नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अमेरिका में अश्वेत की हत्या के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार रात व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों के जमा होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए एक भूमिगत बंकर में ले जाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बंकर में लगभग 1 घंटा बिताया और उसके बाद उन्हें ऊपर लाया गया। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे को भी बंकर में ले जाया गया था। अमेरिका में अश्वेत की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो कई जगहों पर आगाजनी और आप देख रहे हैं कि तोड़फोड़ की और कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दी गई है। हालात को देखिए। अमेरिका में अश्वेत शख्स की मौत के बाद ये विरोध लगातार जारी है। तो चलिए अब आपको जलते हुए अमेरिका की भी कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से लोग बेकाबू हो गए हैं। लोगों की भीड़ हिंसक हो रही है। प्रदर्शनकारियों की जगह जगह पर पुलिस से हिंसक झड़प भी हो रही है। पुलिस हिंसक भीड़ पर आंसू गैस छोड़ रही है। तो ये तस्वीर देखिए, भारी तादाद में यहाँ पर लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बंकर में करीब 1 घंटा बिताया क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें 1 घंटे तक भूमिगत बंकर में शिफ्ट किया गया था। और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए, वहां से हटाने के लिए आंसू गैस का सहारा भी वहां की पुलिस प्रशासन की टीम ले रही है। और जरा आप इन तस्वीरों को भी देखिए, भीड़ किस तरह से बेकाबू हो रही है। ये तस्वीरें मिसिसिपी की, जहां पर ऊंचाई से ली गई इन तस्वीरों में हिंसा की भयावहता का वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर एक तरफ तो अमेरिका में लोगों को गुस्सा जो है उनका वो कम नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों इस प्रदर्शन को लेफ्ट बनाम राइट का राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका सुलग रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर आगजनी भी की गई। एक अश्वेत की हत्या से पूरा अमेरिका जलने लगा है। जगह जगह कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से बंकर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटे का वक्त बिताना पड़ा था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी तादाद में यहाँ पर अश्वेत की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और साथ ही आग भी लगा दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि सब कुछ जो हालात हैं, जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में कर लिया जाए, लेकिन जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी और पुलिस के साथ झड़प भी की है प्रदर्शनकारियों ने। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, क्या ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल है फिलहाल, या फिर हालात किस तरह के हैं अभी? देखिए, किसी देश में अगर 40 शहरों में लूटपाट, आगजनी की घटनाएं हो रही हो, प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो उसे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। एक मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन उसने राजनीतिक आयाम अख्तियार कर लिया है। और आप जानती हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक होते हैं तो कोई भी मुद्दा चुनावी तौर पर बहुत बड़ा हो जाता है। जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं अमेरिका में, उन्हें हमेशा से ये लगा है कि जो गोरे हैं उनके हक को हमेशा दलित करते रहते हैं। और ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है वो इस बात को ध्यान में रखते भी हो रहा है कि आखिरकार हमारी आर्थिक विषमताएं क्यों हैं, हम पिछड़े हुए क्यों हैं। ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और इसकी आग 40 शहरों में फैल गई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि नेशनल गार्ड्स बुलाए गए। आप जानती हैं, नेशनल गार्ड्स अमेरिकन आर्मी का वो दस्ता है
जो कि घरेलू अस्थिरता की स्थिति में उतारा जाता है। यानी कि सेना बुलानी पड़ गई, राष्ट्रपति ट्रंप को खुद बंकर में जाना पड़ गया, वॉशिंगटन डीसी के आसपास लोग पहुंच गए। और चाहे आप बात फिलाडेल्फिया की कर ले, कैलिफोर्निया की कर ले, लॉस एंजलिस की कर ले, डेनवर की कर ले, जो भी बड़े शहर हैं हर जगह इस वक्त लूट खसोट और हिंसा। और ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि अफ्रीकन अमेरिकन एक तरफ और जो व्हाइट आबादी है अमेरिका की वो एक तरफ हो गई है। एक रिपब्लिकन्स की सपोर्टर्स है और ज्यादातर दूसरे जो हैं, जो अश्वेत अमेरिकन हैं, वो डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। और ऐसे में जबकि चुनाव में बस 5 महीने रह गए हैं, जो व्यवहार भी रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का वो भी माकूल नहीं रहा है। उन्होंने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा अख्तियार कर चुका है। जी बिल्कुल संजीव, लेकिन वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी पुलिस से झड़प भी हो रही है, तो क्या कुछ हल नहीं, कोई मसला नहीं, बीच का रास्ता कोई कुछ नहीं निकल रहा? क्योंकि प्रदर्शनकारी हम देख रहे हैं कि अपनी चरम पर हैं, हर तरह से विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, जिसे अश्वेत आबादी कहा जाता है, आमतौर पर वो डेमोक्रेट समर्थक होते हैं। वहां 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन की इस वक्त सरकार है राष्ट्रपति ट्रंप की, तो बहुत नाराजगी पिछले 3 सालों में उन्हें रिपब्लिकन शासन के खिलाफ थी। और इस नाराजगी को इस घटना ने सतह पर ला दिया है। और ये विरोध जो आप देख रही हैं, वहां जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का तो दुख है ही लोगों को, लेकिन साथ साथ उनकी जो अपनी समस्याएं थी पिछले 3 सालों में, वो भी फूट कर बाहर आ गया है। तो लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है और हिंसा इस कदर हो रही है कि जो वहां की पुलिस है उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है मामला, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों को ही जलाया जा रहा है। लोगों को एक तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि जो व्हाइट आबादी है वो बचने की कोशिश कर रही है, वो घरों में है, और जो अश्वेत है वो बाहर आ गए हैं। तो दंगे की वाली स्थिति हो गई है और फोर्स से कितना कंट्रोल कर पाएंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको ये भी बताते चले दीपिका कि इसका असर दूसरे देशों में भी होने लगा है। लंदन में खासतौर पर ट्रैफलगर स्क्वायर में, मैनचेस्टर में, इस तरह से वहां भी प्रदर्शन देखा गया। और एक मूवमेंट बहुत दिनों से चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर। जो अश्वेत जिंदगियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो डिबेट जो है दुनिया भर में है कि आखिर क्या जो ब्लैक लाइव्स होती हैं उनकी अहमियत नहीं होती है, उन्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। और इस बहस को लेकर के न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन चालू हो चुके हैं, और एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, और साथ ही ये रेसिज्म की लड़ाई में देखना होगा कि हल कब तक निकलता है। लेकिन संजीव, यहाँ पर ये अहम सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में जब चुनाव हुए थे उससे पहले जिस तरीके से राष्ट्रवाद का जो मुद्दा उठा था और माहौल बना था, क्या ठीक उसी तरह अमेरिका में भी चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरीके का माहौल? नहीं, भारत की स्थिति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रदर्शन होते हैं वो ब्लैक और व्हाइट और रंगों के आधार पर कम से कम अभी तक इस तरह से हमने नहीं देखा है। वहां हमेशा से ये लड़ाई रही है। श्वेत अश्वेत आबादी की जो लड़ाई है वो ऐतिहासिक है, और कहीं ना कहीं संविधान ने सबों को बराबर का हक तो दिया है, लेकिन आप जानती हैं कि वहां की जो व्हाइट कम्युनिटी है वो ज्यादा सुपरमिसिस्ट है, और ब्लैक कम्युनिटी का ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो प्रतिवाद है, ये ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच की जो डिवाइड है वो भी इस पूरे मसले को और ज्यादा हवा दे रही है। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुधीर देवरे भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। जिस तरीके से अमेरिका से ये चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी जो हालात हैं वो सुधरते हुए तो कम से कम नजर नहीं आ रहे। देखिए, अमेरिका में ये सिविल राइट्स मूवमेंट तो बहुत पुरानी है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इतना कई सालों तक इसके लिए लड़ाई की। आखिर उन्होंने बेचारों ने अपना जीवन का योगदान भी दिया उसमें। और ये होते हुए भी अभी तक वहाँ के जो रेस रिलेशंस हैं उसमें सुधार नहीं हुआ है। और थोड़ा सा भी कुछ ऐसे जैसे खारे इंसिडेंट जब हो जाता है तो लोगों के मन में जो बहुत सख्त जो एंगर की जो भावना है, बहुत गुस्सा है लोगों के मन में वहाँ की, खासकर जो ब्लैक पीपल और बाकी मैक्सिकन और सभी लोगों के माइनॉरिटीज, खासकर ब्लैक लोगों के मन में वो उभर आता है। और जिस किस्म से उसका अभी प्रक्षोभ हुआ, जिस किस्म के प्रोटेस्ट हुए, और पूरी दुनिया, पूरी अमेरिका, और सिर्फ अमेरिका नहीं, अभी इंग्लैंड, जर्मनी भी उनके खिलाफ अभी सब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे।
ये दिखाता है कि दुनिया में जो इनइक्वालिटी है और जो रेस और रिलीजन इसी के ऊपर जो चलती आई है, ऐसे सब जो प्रेजुडिसेस है, ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये ऐसे रहेगा। खासकर अमेरिका में तो ये रेस रिलेशंस बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। और जो माइनॉरिटीज अमेरिका में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या उनकी इस इनसिक्योरिटी के लिए अमेरिका में क्या कोई ठोस कदम या फिर प्रोसेस की शुरुआत अगर हो जाए तो इस तरह की तस्वीर देखने नहीं मिलेगी? अभी तो इलेक्शन का साल है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में इसमें इसी विषय पे बहुत गंभीर डिफरेंसेस भी है। और ये जो मामला है अमेरिका के जो राज्य है, स्टेट्स है, उसमें ज्यादातर तय होता है और इसीलिए इतनी जल्दी ठोस कदम उठाने की संभावना मुझे कम लगती है। मगर अभी तो स्थिति काबू में लाने के लिए तो वो नेशनल गार्ड्स लाएंगे, यानी बिल्कुल फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो सिचुएशन है वो फिलहाल एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाए। जी संजीव, आप कुछ कह रहे थे? मैं एक सवाल करना चाह रहा था हमारे जो विशेषज्ञ जुड़े हैं उनसे कि उनका राजनयिक अनुभव है। आपने देखा अमेरिका के इतिहास में आज तक जो व्हाइट रेस है उसी के प्रेसिडेंट्स हुए हैं, और अगर हम अब्राहम लिंकन की बात को छोड़ दें और आंशिक रूप से ओबामा, तो ऐसे में वहां आपको लगता है कि जो वहां की आबादी है, खासतौर पर अफ्रीकन अमेरिकन जो है, वो पॉलिटिकली अपने आप को मार्जिनलाइज पाती है, आर्थिक रूप से अपने आप को मार्जिनलाइज्ड और हाशिए पर पाती है, और वो सभी बातों का एक मिला जुला रूप है जो कि आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि वहां के बिजनेस पे, वहां की बाकी चीजों पे हर जगह जो है वो श्वेत आबादी ही हावी है। तो आपको लग रहा है कि ये जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत है, इसके जरिए वो सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन भी बाहर आ गई? नहीं, ऐसे लग रहा था कुछ साल पहले कि उसमें काफी सुधार हुआ है, सिचुएशन इंप्रूव हो गई, मगर नहीं लगता है। खैर, बीच में प्रेसिडेंट ओबामा का जो इलेक्शन हुआ, उनका स्वागत हुआ और उन्होंने बहुत जो अमेरिका के लिए काम किया, और उन्हें पूरी श्वेत लोग और कृष्णवर्णीय दोनों ने पूरी तरह से उनको स्वीकार किया था, खासकर श्वेत वर्णीय लोगों ने भी। तो उस समय लग रहा था कि थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ गया है, मगर ये बहुत दुख की, दुर्दैव की बात है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है अभी तक। और आपको लगता है कि जो ट्रंप साहब की पॉलिटिकल जो एक तरह से यात्रा है अभी से लेकर नवंबर तक, उसमें कोई बदलाव आएगा क्या? व्हाइट पीछे आ जाएंगे एकदम ट्रंप के और उनको इसका फायदा ही होगा? कुछ इस तरह की बात नहीं हो सकती? नहीं, व्हाइट पीछे आने की तो संभावना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें तो व्हाइट का उनमें बहुत सपोर्ट है। मगर व्हाइट को इसके बाद जो एक धक्का लग गया है और उनको ये भी पता चल गया होगा कि कृष्णवर्णीय लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, और थोड़ा सा इसका तो असर पड़ेगा। डेमोक्रेटिक का वैसे भी ये कोविड के मामले में और सपोर्ट बढ़ रहा था, ऐसे अभी रिसेंट जो बिल्कुल बहुत अहम जानकारी आपने सुधीर देवरे जी न्यूज़ 24 के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए।